Assalamualaikum. We are discussing the question number two. Let's discuss the remaining parts. हम पॉइंट फोर पे आ चुके थे जो कि हमने डिस्कस किया था. हम डिस्कस करने लगे थे पॉइंट फाइव, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट ईपीएस पर शेयर ऑफ सीडी लिमिटेड. अब सीडी लिमिटेड मीन द टारगेट कंपनी. ओके. अब वो कहते हैं कि इक्विवेलेंट ईपीएस. इन प्रीवियस क्वेश्चन उसने हमसे डिमांड की थी क्वेश्चन नंबर वन में चेंज इन ईपीएस में. अब इधर उसने इक्विवेलेंट ईपीएस की बात क्यों कही? बात समझने वाली है वो इसलिए क्योंकि उस पे चेंज इन ईपीएस ये था कि पहले आपका ईपीएस 35 था सपोज. अब आपका ईपीएस 25 हो गया. हमने निकाला माइनस किया 10, हमारा ईपीएस में चेंज आया. वो तो उसने इसलिए पूछ लिया. अब इधर वो पूछ रहा है इक्विवेलेंट ईपीएस. इक्विवेलेंट ईपीएस इस वजह से क्योंकि वहाँ पे जो है था हमारी मार्केट प्राइस दोनों शेयर्स की इक्वल थी. यानी कि कंपनी जो टारगेट कंपनी थी उसकी भी और कंपनी एक्वायरिंग कंपनी की दोनों की मार्केट प्राइस इक्वल थी. देखिए यहाँ पे 35 इसकी मार्केट प्राइस थी और 35 ही उसकी मार्केट प्राइस थी. बट इन दिस आर क्वेश्चन नंबर टू हमारी एक में मार्केट प्राइस और है और एक में मार्केट प्राइस और है. तो इस सिचुएशन में हमें बेसिकली इक्विवेलेंट ईपीएस फाइंड होता है, चेंज इन ईपीएस फाइंड नहीं होता. क्योंकि ईपीएस मीन द अर्निंग पर शेयर पहले कितनी तो बाद में कितनी होगी. अब मार्केट प्राइस जब हम चेंज देखें पहले मतलब क्या 2020 थी, 23 इसकी एट थी. बट जब हम मर्जिंग कर रहे हैं ना, मर्जिंग करने के बाद अ, हमने 20,000 शेयर्स के बदले में 20,000 शेयर्स नहीं दिए. अगर हम 0.8 रेशो को देखते हैं तो हम बेसिकली कितने शेयर्स दे रहे हैं, हम 16,000 शेयर्स दे रहे हैं. और अगर हम 0.4 वाले रेशो को देखते हैं तो बेसिकली जो हमने इधर कैलकुलेट की थी मार्केट प्राइस के बेसिस पे, तो आई थिंक यही हम तो बेसिकली है ना 14,000 शेयर्स दे रहे थे. तो इस हिसाब से इक्विवेलेंट शेयर नहीं दे रहे. तो हम इक्विवेलेंट ईपीएस कैसे फाइंड करते हैं? बेसिकली जो आपकी ईपीएस पोस्ट मर्जर ईपीएस आया होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारी रेशियो के साथ. ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट ईपीएस. तो अब मैं 0.8 यानी ए पार्ट सोल्व कर रहा हूँ पहले. तो देखें जी, ए पार्ट में देखें इक्विवेलेंट ईपीएस में कैसे निकालूंगा. ये देखिए ये मेरा ईपीएस पोस्ट मर्जर आया हुआ है 1.818 ये वाला. इसके साथ मैंने रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया 0.80. अभी था पार्ट ए. अब इसी क्वेश्चन को अगर हम करें पार्ट बी की तहत तो हमारी एक्सचेंज रेशो चेंज होगी. यानी कि सिंपल सिर्फ ये एक्सचेंज रेशो सेम चेंज है. तो इधर हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी? हम इधर 0.40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारी एक्सचेंज रेशो 0.40 होगी पार्ट बी में. ठीक हो गया. तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन. आगे एक लास्ट पार्ट हमारे पास बचता है. वो कहता है सर्टेन द गेन टू शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज. अब देखिए दोनों शेयर होल्डर्स कंपनीज के शेयर होल्डर्स को क्या गेन आया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें टोटल गेन मालूम करना पड़ेगा जैसे हम करते हैं. और टोटल गेन में से हम फिर इंडिविजुअल गेन निकाल लेते होते हैं. अब देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि गेन कैसे निकलता होता है कि मर्ज होने के बाद जो वैल्यूज़ हैं हमारी उसमें से हम मर्ज होने से पहले वाली वैल्यूज़ माइनस कर देंगे. तो अगर जवाब पॉजिटिव है तो हमारा क्या होता है? गेन. चलते हैं और करते हैं 0.40 के तहत हम 80 के साथ ए में. देखिए मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा 1.81 मेरी ईपीएस है. उसको मैंने मल्टीप्लाई किया उसके किसके साथ बेसिकली ईपीएस को उसके प्राइस अर्निंग रेशियो के साथ मल्टीप्लाई किया. तो बेसिकली ये क्या आ गया हमारी मार्केट प्राइस हो गई. पिछले क्वेश्चन में हमने खुद इकट्ठी निकाल ली थी, इधर हमने निकाली है. ये देखें यही फार्मूला मैंने कहा था बार बार. ईपीएस को प्राइस अर्निंग मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मार्केट प्राइस आएगी. जल्दी में बोल गया. 1.818 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो मेरे पास मार्केट प्राइस आई उसको मैंने नंबर ऑफ शेयर्स के साथ कर दिया 66,000. क्योंकि 50,000 उसके शेयर्स एक्वायरिंग कंपनी के और 16,000 हम शेयर इशू कर रहे हैं 0.8 की रेशो के साथ. तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई. उसमें से हमने बिफोर मर्जर को माइनस कर देंगे. बिफोर मर्जर कैसे देखें? 20 मार्केट प्राइस है ए बी लिमिटेड की पहले थी. 50,000 शेयर ए बी लिमिटेड इशू कर रही थी. सी डी लिमिटेड की मार्केट प्राइस पहले 8 थी और वो 20,000 शेयर इशू कर 20,000 शेयर इशू कर रहे थे. तो ये वैल्यूज बिफोर की है, ये बिफोर की आ गई. इसमें से ये माइनस की, ये मेरा टोटल गेन है. अब इस टोटल गेन को हम देखें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैसे. हम इंडिविजुअल्स की निकालेंगे. अब इंडिविजुअल्स की मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर देखें 18.18. कैसे? मार्केट प्राइस कितनी है? 18.18. अब आप पूछेंगे 18.18 कैसे आई? तो सिंपल यही 18.18 है यहाँ पे जिसको हमने ऐसे किया हुआ है. ठीक है, वो कैसे कि 1.8 हमारे ईपीएस था उसको मल्टीप्लाई करते जब हम 10 प्राइस अर्निंग मल्टीपल के साथ या प्राइस अर्निंग रेशियो के साथ तो हमारे पास मार्केट प्राइस आ जाती है. ये मार्केट प्राइस ईपीएस की आफ्टर कितनी है? 18.18.
मर्जर उनके बाद, और 50,000 शेयर एक्वायरिंग कंपनी इशू कर रही है, तो ये हमने 90,950 ले लिया। ठीक है। और मार्केट वैल्यू बिफोर मर्जर वो हमने यही आएगी, क्योंकि पहले मर्ज होने से पहले यही था। ये आ गया एक्वायरिंग कंपनी का। तो एक्वायरिंग कंपनी को बेसिकली क्या हुआ, उसके पहले 90,000 थी वैल्यू, सॉरी बाद में 90,000 हो गई, पहले ये थी। ठीक है। 90,000 नहीं, 9,09,050 रुपये। तो इधर ये इतनी थी, अब उसको लॉस हुआ है। अब सीडी लिमिटेड का क्या है, सीडी लिमिटेड का मर्ज होने के बाद 18 रुपये तो उसकी प्राइस होगी, क्योंकि सेम हो जाती है, और 16,000 शेयर सीडी लिमिटेड को इशू होंगे, क्योंकि हमने 0.8 की रेशियो से किया है। तो 1,60,000 पहले किया है, और उसके बाद बेसिकली ये हमारे पास आके गेन। अब जो टारगेट कंपनी है उसको बेनिफिट हुआ है। अब देखें, एक्वायरिंग कंपनी इसलिए तो कारोबार नहीं करती कि उसको लॉस हो, वो तो इसीलिए मर्ज करती है, दूसरी शेयर कंपनी के शेयर को खरीदती है क्योंकि उसको बेनिफिट हो। तो यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है। ठीक हो गया। अब ये रिक्वायरमेंट बी, इसको करवाने से बेहतर मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ दोबारा। क्वेश्चन ये बेसिकली ऐसे था कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर, ये भी हमने निकाला, मार्केट प्राइस भी फाइंड किया, करंट प्राइस अर्निंग रेशियो भी फाइंड कर लिया दोनों कंपनीज की। अब यहाँ से जो चेंज होता है, अज्यूमिंग द अर्निंग ऑफ ईच फर्म रिमेन द सेम, बट विज द ईपीएस आफ्टर द एक्विजिशन, यानी कि पोस्ट मर्जर ईपीएस। इसमें क्या करना है आपने, पहले इस फोर रिक्वायरमेंट को ए के साथ करना है, यानी कि 0.8 एक्सचेंज रेशियो होगा हमारा, और नंबर ऑफ टारगेट में कितना आएगा 0.8 के हिसाब से 16,000 शेयर, यानी कि 20,000 शेयर मल्टीप्लाई विद 0.8। गोट इट। और फिर इसी को क्वेश्चन को हम करेंगे इस मार्केट प्राइस वाले एक्सचेंज रेशियो के भी। तो उसमें हम कितने शेयर्स देंगे, बेसिकली हमारी रेशियो आती है 0.40 की आई थी, हमने निकाली थी 8/20। तो 20,000 को 0.40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उतने शेयर्स के साथ आप करेंगे यहाँ पे टारगेट कंपनी में। ठीक हो गया। ये यहाँ पे 16,000 0.8 के साथ आया, और ये 8,000 आता, सॉरी, ये आएगा किसने 0.40 के साथ। ठीक हो गया। और फिर आप रिक्वायरमेंट नंबर 5 को करेंगे ईपीएस पर शेयर ऑफ सीडी लिमिटेड। तो वो सीडी लिमिटेड का सिर्फ एपीएस फाइंड करना है, इक्विवेलेंट वो हमने वैसे सिंपल करना है, एक्सचेंज रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एक दफ़ा एक्सचेंज रेशियो आप 0.8 ले लेंगे, और एक दफ़ा एक्सचेंज रेशियो आप 0.40 ले लेंगे। फिर आपने सर्टेन करना है गेन टू शेयर होल्डर ऑफ द बोथ कंपनीज, वो हमने निकाल लिया। एक के साथ मैंने कर दिया है, और एक के साथ आप करने की कोशिश करेंगे, और उसके आंसर्स आप नोट डाउन कर लीजिए। ये है, ये देखें, ये आता है। उसके बाद बेसिकली ये बिफोर मर्जर 39,962, ये एक आंसर आएगा टोटल गेन का, और इंडिविजुअल का इतना आएगा 34,450 और 5512। इसका चाहे आप एस ले लें और बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।